सेंटर जाना ही नहीं, मना कर दिया, इधर नहीं आओ है, मना कर दिया मैंने, पक्के पांडव हो गए, पांडव का ठप्पा लग गया, पांडवों को देश निकाला मिलता है, पांडवों को धक्का मिलता है, हटो यहाँ से, भागो, धक्का मिल गया माना पक्का पांडव हो गया। ठीक, जाने के बाद पहले तो दोस्त क्या तो एक बात करते रहते हैं। चलते हैं अभी बीच बीच में, जिनकी खबर माउंट आबू तक पहुंचाई जाती हो है, दीदी दादियों तक भी खबर पहुंच जाती हो। ये एडवांस पार्टी शंकर पार्टी में चला गया, अभी नहीं, ठीक है, जब वो मना कर रहे हैं तो छोड़, जब तक मना नहीं करें तब तक छोड़ने क्या दरकार। अपने परिवार को कोई सहज थोड़ी छोड़ देता है, और छोड़ा तो अभी भी नहीं है, छोड़ा तो नहीं है, अंत तक नहीं छोड़ेंगे। जब बाप दादा कह रहे हैं साथ लेके जाऊंगा तो हम थोड़े ही अकेले चले जाएंगे, है? ठीक है, मालूम में तो भाइयों का हुआ था, भाइयों का, हाँ, मिनी मधुर में भी होता है। मिनी मधुबन में जो सम्मिलित संगठन होता है उसमें सबसे ज्यादा कौन सी गीता पाठशाला से आते हैं? जयनगर गीता पाठशाला, नाम ही है जयनगर। जो हम उधर नहीं आएंगे तो जरूर बाप दादा इधर सारी ताकत लगा देंगे, है? हम लोग समझते हैं कि हम सर्विस करते हैं, हम थोड़ी करते हैं, बाप दादा सर्विस कराते हैं बच्चों से, जैसा बाप चलाएंगे वैसा हम चलेंगे, जैसा बाप चलाते हैं वैसा ही हमारा भी चलेगा। ठीक है, तो यूपी तो कमाल अपना दिखावेगा अपने तरीके से, लेकिन बाप दादा को प्रत्यक्ष कौन करेंगे? हैं? बच्चे लोग, बच्चों में भी कौन से विशेष बच्चे हैं? यूपी नहीं, यूपी बोला नहीं, 108 नहीं नहीं, बाप दादा को कौन से विशेष बच्चे प्रत्यक्ष करते हैं? 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 नहीं, अरे अभ्यक्तवाणी में बोला ना, कौन से बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करेंगे? विशेष में भी कौन से बच्चे हैं? नहीं, 108 में भी दो तरह के हैं मुख्य रूप से, एक है स्वदेशी, एक है विदेशी। लेकिन बाप को प्रत्यक्ष कौन से करते हैं? कौन से संत हैं जो सोच फादर करते हैं? बाप को फॉलो करने वाले हैं, बाप को फॉलो करते हैं, जो बाप को फॉलो करते हैं सो प्रत्यक्ष करते हैं। ज्यादा से ज्यादा जो फॉलो करते हैं। लेकिन बाबा ने तो बोला है विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। अभी अमेरिका और कनाडा में सारी सीरीज और ये सारा लिटरेचर पहुंच गया एडवांस पार्टी का, वहाँ हलचल हो रही है जोर से। जैसे एडवांस पार्टी को दक्षिण भारत वालों ने पहले प्रत्यक्ष किया, सबसे पहले कर्नाटक निकला, क्या उत्तर भारत वाले नहीं निकले? कौन निकला एडवांस में?
इंडिया में सबसे ज्यादा आवाज फैलाने वाले पहले कर्नाटक से निकले। कर्नाटक के बाद फिर फॉलो किया आंध्र प्रदेश वालों ने। आंध्र प्रदेश वालों ने ढेर सारी भीड़ बढ़ा दी एडवांस पार्टी में। ढेर आज में एडवांस पार्टी की तैयार होकर के कंपनी में भर्ती करने जाने लगी। तो प्रत्यक्षता करने वाले कौन हुए? भारत में प्रत्यक्षता करने वाले कौन हुए हैं? दक्षिण भारत के लोग, जो भाषा भी नहीं जानते। उत्तर भारत के लोग अच्छी तरह भाषा जानते हैं, बाबा जी अच्छी खासी हिंदी जानते हैं, लेकिन उन्होंने प्रत्यक्ष नहीं किया। किसने प्रत्यक्ष किया? दक्षिण भारत के लोगों ने प्रत्यक्ष किया। और दक्षिण भारत में जो सबसे दक्षिण कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तो फिर भी ऊपर नॉर्थ साइड में। जो आदि में निमित्त बने अंत में भी फिर निमित्त बनेंगे। क्या है? इसलिए संगठन को देख करके ही लोगों में उमंग उल्लास आता है। छोटी छोटी गीता पाठशालाएं 2-2 जाते हैं, 4-4 जाते हैं, 8 जाते हैं, 10 जाते हैं, तो लोगों के ऊपर असर नहीं पड़ता है। क्या? लेकिन जब इकट्ठे देखेंगे कि 70-80 लोगों का क्लास हो रहा है, तो लोगों के ऊपर असर पड़ता है। अभी जो ब्रह्मा कुमारियों का वहाँ सबसे बड़ा सेंटर है, क्या नाम है उसका? है? उस एरिया का नाम क्या है? और जो बड़ा शिवलिंग बना हुआ है योग भवन। हाँ जी, योग भवन में वहाँ अभी कितने लोग इकट्ठे होते हैं संगठन में डेली? तो 50-60 रहता और संडे के दिन ज्यादा रहता है। संडे वाले नहीं, ये उतना 60-70 के ऊपर नहीं रहते। और क्रिश्चियन और मुसलमान नहीं चाहिए। जुम्मा और संडे इकट्ठे होने वाले 60-70 के ऊपर नहीं रहते हैं। 60-70 के ऊपर नहीं रहते योग 60 से ज्यादा नहीं रहते। तो एडवांस पार्टी वाले 70-80 का संगठन डेली का करके दिखाएं, असर पड़ेगा। वीक में 2 दिन बहुत ज्यादा होता है, बाकी का दिन थोड़ा कम हो जाता है। संगठन का बहुत असर पड़ता है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सारे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे बनाए, तो संगठन की पावर ही तो देखने में आई है। ये लास्ट प्रत्यक्षता होती है संगठन की। और संगठन बनता तब है जब प्योरिटी होती है। क्या प्योरिटी होगी तो संगठन प्रत्यक्ष होगा, प्योरिटी नहीं होगी तो संगठन बिगड़ जाएगा, डिसयूनिटी हो रही है। अरे वो बाबा मिला है, दुनिया को बाबा नहीं मिला। क्या दीदी दादी दादाओं को नहीं मिला, क्या हमको बाबा मिला है। खुशी रहे अंदर से, प्राप्ति की खुशी रहनी चाहिए। दुखों को अंदर मत लाओ। दुख तो आता है जाएगा, आया गया, ये हमेशा टिक जाता है, टिकता थोड़ा ही चला जाएगा। उनके साथ बातचीत करने का कम हो जाता है। क्यों बोल के थोड़ा लोग पूछे तो क्वेश्चन आ गया थोड़ा नहीं, वो थोड़े और लोगों के साथ बात करते हैं, फिर भी उन्होंने ज्यादा से ज्यादा आत्मिक लोगों के साथ बात करते हैं और देह अभिमान साहित्य उनके प्यार से भी बात करते हैं कभी कभी, और उनको डांटते भी है, उनसे प्यार भी करते हैं और ये भी करते हैं उनको ये बात पूछ रहे क्या हो बोल के मेरे को बोले। मैं आपसे ये पॉइंट रख रहा हूँ, क्या देह अभिमान से बात कैसे करते पिताजी और आज कैसे करते पिताजी और आत्मिक लोगों के साथ कैसे बात करते हैं, इसका आंसर क्या आता है? बात बाप दादा की, अव्यक्त बाप दादा की बात नहीं बताई, बच्चे देहमान में अव्यक्त बाप दादा की बात नहीं बताई, बाबा की बात बताई। क्या बोलते हैं अभी जो साकार बाबा जो संसार के सामने बाबा के रूप में प्रत्यक्ष होगा, शिव बाबा के रूप में प्रत्यक्ष होगा, उसके लिए बात बताई है। अव्यक्त बाप दादा की बात नहीं बताई। क्या अव्यक्त बाप दादा ने तो अभी 2-3 साल कई साल पहले ही बोल दिया था, आगे चल के क्रोधियों से नहीं मिलेंगे। क्या
जो सहन शक्ति वाले बच्चे होंगे उनसे मिलेंगे, जिनको क्रोध आता होगा उनसे नहीं मिलेंगे। क्रोध लोगों से नहीं मिलेंगे। हाँ, विकारी होंगे, अभी भी विकार जिन्होंने नहीं छोड़े हैं उनसे नहीं मिलेंगे। क्रोध होगा तो उसमें काम विकार भी जरूर होगा, है। हाँ, तो ये धीरे धीरे आगे चल के और स्पष्ट होता जाएगा कि जो जो बच्चे बाबा से मिल रहे होंगे वो वही मिलेंगे जिन्होंने अपने विकारों को कुछ कंट्रोल किया होगा। जिन्होंने कंट्रोल किया नहीं तो नहीं हाँ, कोई न कोई स्थिति परिस्थिति ऐसी बनती जाएगी कि जो अपने विकारों को छोड़ने में असमर्थ हैं वो बाबा से नहीं मिल पाएंगे। अभी भी ऐसे ही है क्या? ऐसा ऐसा समा बनता जाएगा, नहीं तो फिर जो नई दुनिया आने वाली है वो प्रत्यक्ष कैसे होगी? बात समझ में आ गई? और क्रोध आने वाले बाबा से, हाँ, जो बाबा की निंदा करते हैं वो बाबा से नहीं मिल पा रहे हैं। नहीं बाबा, हमें बीके सेंटर में जाती ना, बाबा का संदेह की निंदा करते रहते ना। आपको गुस्सा आता है क्या? गुस्सा आता है, तंग लगता है। गुस्सा आता है? अगर गुस्सा आ गया तो फिर समझ लो तो बाबा आपसे भी नहीं मिलेंगे। गुस्सा क्यों आना चाहिए? अंदर आता है, अंदर। अच्छा, बाहर नहीं आता है? बाहर नहीं आता, दिखाते नहीं, अंदर तो दिल में आ जाता है। बाहर निकले तो बाबा बोल बाबा। तो सहन शक्ति कहाँ हुई? अच्छा, सहन कर लेती है, अंदर ही अंदर दबा देते हैं। अच्छी बात। उनके बारे में दया आता है, दया आता है। बाबा उन्हें कितने साल में रहते हैं, 40 साल से ज्ञान में चल रहे हैं और इनकी हालत क्या हुई पड़ी? बाबा का परिचय नहीं। इनको ज्ञान कहाँ हुआ? ज्ञान ही नहीं। जब बाबा की पहचान नहीं तो ज्ञान किसका? है चिंता करने की क्या बात है? आगे चल के सुनेंगे क्या? आगे चल के जब जास्ती प्रत्यक्षता होती जाएगी तो आगे सुनते जाएंगे। आप अपना काम करते जाएंगे, जो सुनते हैं उनको सुनाइए, जो नहीं सुनते हैं, जिनको एलर्जी होती है सुनने से, उनको वो सुनाइए। बाबा की क्लास में जाते हैं, शंकर पार्टी, ब्रह्मा पार्टी, विष्णु पार्टी, ये पार्टी वाली तो मनुष्य बनाते हैं। बाबा ने थोड़े बोला मुरली हो गई। सुनने वाले, समझने वाले, धारण करने वाले। हाँ, नहीं तो नरसे नारायण बनेंगे कौन? नहीं बाबा, एक बात का मीनिंग क्या है? यही कि जिन्होंने पूरा सुना ज्ञान, जिन्होंने पूरा सुना ही नहीं वो समझेंगे कैसे? तो पहले तो पूरा ज्ञान सुने, माने ज्ञान सुनने में इंटरेस्टेड हो। क्या बहुत से तो ऐसे होते हैं ज्ञान सुनने में इंटरेस्टेड नहीं। एक दिन क्लास कर लिया तो 6 दिन घर में बैठे, घर में बैठते हुए मुरली नहीं सुनते, तो ज्ञान में इंटरेस्टेड नहीं, सुनते ही नहीं। तो उनके तो नर से डायरेक्ट नारायण बनने की बात ही नहीं। क्या नर से, नारी से लक्ष्मी और नर से नारायण बनने की उनकी बात नहीं है। जिन्हें ज्ञान में इंटरेस्ट नहीं, मुरली से प्यार नहीं, वो मुरलीधर से प्यार नहीं, इसलिए वो मुरलीधर की दुनिया में जा भी नहीं सकेंगे, नारायण के राज्य में नहीं जा सकेंगे। तो पहली बात है सुनना। फिर सुनने के बाद जिन्होंने पूरा सुना है तो वो बुद्धि से समझेंगे, है। जिन्होंने पूरा समझा है वो दूसरों को समझाएंगे भी, और जो समझेंगे दूसरों को समझाएंगे वो अपने जीवन में खुद धारण भी करेंगे, और जो पूरा धारण करेंगे वो फिर दूसरों को धारण कराएंगे भी। क्या? तो उनका परिवार सारा ही ऐसा बनेगा। कैसा? नर से नारायण जैसा। क्या? जैसे नारायण बनने वाली आत्मा पूरा सुनती है, समझती है, समझाती है, धारण करती है, दूसरों को धारण कराती है, ऐसे ही उनके संगी साथी सारे उसी तरह के होंगे। तो जो इस तरह के होंगे वो नई दुनिया में जाएंगे, माना नर से नारायण बनेंगे। अगर नहीं ऐसे होंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा।
कोई ये तीनों बातें ही एक आत्मा के एक आत्मा के लिए नहीं, जितने भी होंगे वहाँ सब नर से नारायण बनने वाले होंगे। नंबर तीनों बातों में अटेंशन देने वाले लोग होंगे, वही नर से नारायण जैसे बने। एक ही आत्मा तीनों बातों में अटेंशन, एक तो 100% होंगे, बाकी नंबरवार होंगे। माने जो पहले जन्म की प्रजा होगी उसकी भी ये खासियत होगी क्या, कि वो ज्ञान में बहुत तीखी होगी, ज्ञान सुनाने में भी बहुत तीखी होगी। कहते ना आसमान में 9 लाख सितारे चमकते हैं, क्या आसमान में कितने सितारे? 9 लाख, कोई गिने थोड़े ही है, लेकिन वो यहाँ की बात है। इस दुनिया में जब चारों तरफ विनाश हो रहा होगा तो 9 लाख ऐसी आत्माएं होंगी जो सारी दुनिया में ज्ञान की चमक मारेंगी। तो सुना होगा ज्ञान तभी तो चमक मारेंगी, है? ज्ञान सुना ही नहीं होगा तो उनके चेहरे पे चमक कहाँ से आएगी? ज्ञान की चमक आएगी तो प्योरिटी की भी चमक आएगी, प्योरिटी को महत्व देंगी। ज्ञान की चमक नहीं आएगी तो प्योरिटी को भी महत्व नहीं देगी, फिर उनका चेहरा चमकेगा भी नहीं, तो सितारे की तरह चमकेंगी कैसे, है? तो अकेले नारायण की बात नहीं है, नर से नारायण जैसा बनने वाली सभी आत्माओं, 9 लाख आत्माओं की भी बात है, बल्कि हैं तो 4.5 लाख है। हमारा शिव बाबा है क्या 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 में डाल दिया बोल के, देशी लोग बोल के। आपकी आत्मा को तो नहीं डाल दिया, इस लास्ट जन्म में शरीर गया है वहाँ, तो वो भी इसलिए गया होगा कि आप वहाँ जाके सर्विस करें, नहीं तो पाप प्रत्यक्ष कैसे होगा। लेकिन आपकी आत्मा तो नहीं डाल दी विदेश में, हर जन्म के लिए आत्मा विदेश में डाल दी है क्या? आत्मा डाल दी? आत्मा नहीं डाली है क्या? आपकी आत्मा कोई विदेशी नहीं है, ये पक्का समझे बैठे हैं कि हमारी आत्मा बंगलोर में ही जन्म लेती है हमेशा, है? ऐसे नहीं ना। हाँ, आत्मा विदेशी नहीं है, लेकिन ये शरीर इस जन्म में विदेश में मिला है, तो वो भी कोई जरूरी नहीं है कि विदेश में शरीर जन्म लिया हुआ है तो आप स्वदेशी बातों को धारण नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। ये तो टीचर बनाने के लिए बाबा ने आपको इस जन्म में वहाँ जन्म दे दिया कि आप वहाँ टीचर बने और टीचर बन करके सबको पढ़ाएं, है? इसी बात में अंदर से फीलिंग नहीं आनी चाहिए क्या कि हमको बाबा ने विदेशी बना दिया। आपको नहीं विदेशी बना दिया, आपके अंतिम जन्म के चोले को विदेशी बनाया सेवा लेने के लिए। आप तो आत्मा है, आप आत्मा है शरीर, फिर आपने ये ऐसे क्यों कहा कि हमको बाबा ने विदेशी बना दिया है? आपने 63 जन्म विदेश में ही लिए क्या? मालूम नहीं है? ಅಲ್ಲ 63 ಜನ್ಮನೂ ವಿದೇಶದಲ್ಲೇ ಇದ್ರ ಅಂತಲ್ವಾ ಬಾಬಾ? ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರಾ नहीं नहीं हाँ नहीं यही बात समझाओ सबको, क्या जो अपने को विदेशी समझे बैठे हैं उनको ये समझाओ तुम्हारी आत्मा थोड़ी विदेशी है। बहुत लोग ऐसा हाँ ये भ्रम है, ये भ्रम को हटा दो क्या कि हम विदेशी हैं। विदेशी नहीं है, विदेशी ये शरीर है क्या इस जन्म में, आत्मा स्वदेशी है। शालिग्राम में ना हैं? शालिग्राम हाँ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮ್ ಎಷ್ಟು 4.5 ಲಕ್ಷ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕ, 1-2 लाख पक्की है। 2 लाख पक्का है। 9 लाख शालिग्राम नहीं होते हैं, नहीं 4.5 लाख 4.5 लाख शालिग्राम माने जो पूरी आत्मिक स्थिति को पाते हैं। 2 लाख हाँ, जो जीते जी मरते हैं क्या, शरीर रहते भी मरे हुए के समान, उनकी ऐसी स्थिति बन जाए कि शरीर जैसे है ही नहीं है, आत्मिक स्थिति पूरी धारण करते हैं
वो 4.5 लाख। इसलिए बड़े बड़े जो रुद्र की रचे जाते थे भक्ति मार्ग में, उनमें ज्यादा से ज्यादा लाखों की तादाद माने 3-4 लाख शालिग्राम बनाते थे, इससे ज्यादा नहीं। बाबा बोलते थे माला का मटक है ना, पहले बोलती थी 9 धर्मों से चुनाती थी। आपको एक कैसेट में बोली बात सत्युग में क्या दूसरे धर्मों में चले जाएंगे क्या? नहीं, तो थोड़े चले जाएंगे। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी जो होंगे वो ही जाएंगे क्या है? जो सूर्यवंशी होंगे, जो चंद्रवंशी होंगे, वो ही जाएंगे सत्युग में, नई दुनिया में। उन्हीं की माला बनती है। दूसरे धर्म वालों की माला फिर अलग है, उनकी भी माला है, क्योंकि माला तो सब धर्म वाले से मिलते हैं। 108 में सब धर्म आती हैं, लेकिन उनमें भी सूर्यवंशी और चंद्रवंशी विशेष हैं। उनका संगठन पहले तैयार होता है। किनका? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी का।